हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीता जेएनएम एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे जेएनएम के बारे में, या फिर हमारी नर्सिंग लाइन में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, या फिर हम एग्ज़ाम कैसे दें जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो बिना कटे और हम जो आंसर लिख के आते हैं उसमें प्रॉपर, और हमारी मार्क्स कितने और कैसे मिल सकते हैं अच्छे, जिससे हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और हमें जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले द टिप्स फॉर नर्सिंग एनुअल एग्ज़ाम। तो इसमें ही क्या होता है कि हम एनुअल एग्ज़ाम में किस तरह से लिख सकते हैं। पहला है हमारा शीट को मैनेजमेंट करना। जब हमारा एग्ज़ाम होते हैं तो सबसे पहले हमें जो हमारी क्वेश्चन पेपर होता है उससे 5 मिनट पहले हमें जो हमारी आंसर शीट मिल जाती है, उसके अंदर हमारे रोल नंबर, नेम, ऐसे एक्स्ट्रा सब कुछ फिलिंग करने के लिए आता है, जो हम उसमें फिल करते हैं। तो हमारा उसको मैनेजमेंट करना। और कई बार क्या होता है, जो हर स्टेट में अलग अलग जो आंसर शीट आती है उसमें ना कोई 30 पेज का होता है, 35 का 40 अलग अलग पेज के होते हैं। तो जो हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें देखना होता है कि जो हमारा कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें क्या कहते हैं, शीट को मैनेज करना होता है। अगर मान लो पहले हमारे जो 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन है वो 15-15 मार्क्स के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 40 जो हमारे, मान लीजिए कि 40 पेज की पूरी हमारी शीट है, तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जिससे क्या होगा, जैसे मान लो कि हमारा एक क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स का, तो हम उससे 8 या 9 पेज में कर सकते हैं इजीली। जिससे कि क्या होगा, जो हमारे 5 के 5 क्वेश्चन है वो इजीली आराम से पूरे पेज में आ जाएंगे, और हमें जो मार्क्स है वो भी फुल मिलेंगे, क्योंकि जो हम आंसर लिखेंगे वो डीपली भी लिखेंगे और हमें पता रहेगा कि हाँ, हमें इतने पेज में एक आंसर लिखना है, ताकि जो हमें मार्क्स है वो फुल मिल सके, और हमारी जो 40 शीट है वो भी अराउंड फुल हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल पूरा ही 40 पेज ही भरने हैं। कई बार क्या होता है कि आंसर छोटे होते हैं, तो हम उसको थोड़े कम में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा ये है, सेकंड है, रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हमें क्वेश्चन पेपर को ईज़िली और आराम से पढ़ना है, जिससे हमें क्वेश्चन को समझना है, ताकि उसका आंसर हम ईज़िली लिख पाएँ। थर्ड है हमारा मार्क मैनेजमेंट। जो हमारे मार्क्स मैनेजमेंट, यानी वही जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि जो मार्क्स हैं हमारे वो कैसे मैनेजमेंट करेंगे। मान लीजिए कोई मतलब एक क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी 3 पार्ट है। जो ए पार्ट है हमारा वो क्या है, 2 मार्क्स का है, और जो बी पार्ट है वो हमारा 5 मार्क्स का है, और जो हमारा सी पार्ट है वो हमारा कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। तो जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसको हम लिखेंगे हाफ एंड आधे पेज में लिख सकते हैं, वो 2 नंबर का है। 2 या फिर फुल पेज में भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है, लेकिन हाफ पेज में कम से कम लिखना ही है। उसके बाद जो हमारा बी पार्ट है वो हमें लिखना है 5 मार्क्स का है, उसमें हमें लिखना है कम से कम 2 पेजेस में तो लिखना ही है, 1.5 या 2 पेजेस में आपको लिखने हैं। और जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, अराउंड कम से कम आपको 5 पेज में, हाँ 4 या 5 पेज में आपको वो भी लिखना है। ठीक है, ऐसे इससे हमें क्या होगा, हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे और इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। टाइम का मैनेजमेंट भी देखना है। ये नहीं कि अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आप उसको इतनी डीपली लिखते जा रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसा करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उनका 1 घंटा तो ऐसे बीत जाता है, जिसकी वजह से उनको टाइम कम पड़ जाता है, उनके क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हर क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग बांट लेना है, जिससे कि आपका टाइम ईजिली और टाइम पे प्रॉपर पेपर पूरा हो सके। टाइम का भी पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा अटेंशन टू क्वेश्चन पेपर प्रॉपर्ली। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा हमें उसके ऊपर पूरा अटेंशन रखना है कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट तो लिख दिया है, लेकिन आपको बी पार्ट नहीं आता, तो आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर दिया, 3 कर दिया, उसके बाद आपने डायरेक्ट सीधा उसके बाद लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल लाइन वाइज लिखना है, ताकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो उससे क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, जिससे टीचर को लगता है कि हाँ, बच्चे को पेपर आता है। अगर आप आगे पीछे लिखेंगे तो लगेगा टीचर को किसको आता ही नहीं था, तो इस वजह से ये एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद है फॉलो प्रीवियस सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो आपको 5 ईयर के या क्वेश्चन पेपर चेक करने की, जो हमारा पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो कैसा था पहले, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको अपनी तैयारी भी करनी है कि हाँ, जिससे कि आपका जो टाइम है वो क्वेश्चन पेपर बच सकता है एग्ज़ाम में, और वो देख सकते हैं कि हाँ, ये इस मार्क्स के इतने क्वेश्चन हम इतने इतने में करना है। तो ये भी ध्यान में रखना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद है प्रॉपर क्वेश्चन नंबर एंड इन सीरियल ऑर्डर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ABC पार्ट है,
तो उसको सीरियल वाइज़ लिखना है, ये नहीं कि जैसे मैंने आपको बताया ऊपर वैसा ही लिखना है एकदम सीरियल वाइज़। ये नहीं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट यहाँ लिख दिया, फिर सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, नहीं। और जो क्वेश्चन आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो उसका ए, बी, सी पार्ट होता है, तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 के आगे आप ए भी लिखेंगे, ताकि जो चेक कर रहा रहेगा उसको पता रहेगा कि हाँ, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट किया है, ना कि अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो उसको पता थोड़ी ना चलेगा कि वो कौन-सा पार्ट लिखा है आपने। तो फिर इससे क्या होगा, वो ढूँढेंगे थोड़ी ना, वो आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा कट कर देंगे, आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका फ्लो चार्ट एंड डायग्नोसिस। आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो उसमें आप फ्लो चार्ट बनाएंगे और डायग्नोस करेंगे कि हाँ, मतलब जैसे कि फ्लो चार्ट हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक टॉपिक है, ठीक है, तो आपने ऐसे मतलब फ्लो चार्ट बनाना, तो ऐसे यहाँ पे किसी भी टॉपिक का ए, ठीक है, अबॉर्शन ही मान लीजिए, तो ऐसे लिख दिया, फिर अबॉर्शन के कितने पार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे, उसके कितने पार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे, तो ऐसे करके लिखेंगे तो एक इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ, जो स्टूडेंट है उसको ये क्वेश्चन आता है, उसने डीपली लिखा है, ठीक है। तो ऐसे करना, फ्लो चार्ट बना लिया, डायग्नोसिस, मतलब अच्छे से सब कुछ लिखना है ताकि मार्क्स अच्छे मिले। फिर स्टडी फॉर बिफोर एग्ज़ाम। कई बच्चे ये सोचते हैं कि हमें एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई नहीं करनी चाहिए ताकि हम भूल जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कई बार क्या होता है, एक्सपीरियंस में, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, कि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने जो क्वेश्चन ये पढ़े हैं एग्ज़ाम से कुछ मिनट पहले, मतलब एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले वो पेपर में आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, आधा घंटा पहले नहीं पढ़ना है, या मतलब 10 मिनट 15 मिनट पहले नहीं पढ़ना है आपको। शांत माइंड को रिलैक्स कर लेना है 20-25 मिनट पहले, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए। और लेकिन पढ़ना है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नहीं, पढ़ना है आपको। उसके बाद अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो आपको लगेगा कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, उस पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, एकदम ऐसे करके बिल्कुल। अगर आपके पास पेंसिल है तो आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए, या फिर आप मतलब, या फिर पेन है तो आप पेन से ही कर लीजिए, लेकिन अंडरलाइन करेंगे तो उससे टीचर को ये पता चलेगा कि हाँ, आपको जो क्वेश्चन है वो आता है और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उनको ईजिली लगेगा पढ़ने में कि हाँ, बच्चे ने हाईलाइट किया, तो क्या पता वो अच्छे से मार्क्स भी आपको दे पाए। अगर कुछ कमी भी रह जाती है आंसर में, तो वो फिर उतना ध्यान नहीं देते, आपको फुल मार्क्स दे देते हैं। उसके बाद आता है मेक पार्टिसिपेशंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 क्वेश्चन। जो आपका 1 क्वेश्चन है उसको पूरा कंप्लीट करके ही आपको सेकंड क्वेश्चन पे जाना है। पूरे मतलब ए, बी, सी पार्ट कंप्लीट करके ही आगे जाना है, जिससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ, लाइन वाइज़, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करना है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, वैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे को पूरा एग्ज़ैक्ट पेपर नहीं भी आता, तो आगे पीछे भी कैसे चलेगा, लेकिन वैसे आपको ये वाला करना है, ठीक है? ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। पीटीओ ऑन ब्लैंक शीट, जैसे कि आपको ना पेपर टर्न ओवर, जैसे कि अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आता है लेकिन बी नहीं आता, तो कई बार क्या होता है, बच्चे उसके लिए ना स्पेस छोड़ देते हैं कि हम उसको नेक्स्ट पेज पे कर देंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि अब आंसर आपको याद नहीं आया एंड टाइम तक भी, तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको लिखना है पीटीओ, जिस पेपर टर्न ओवर, यानी कि जो पेपर ब्लैंक आपने छोड़ दिया है, तो टीचर को वो पता रहे कि हाँ, पीटीओ लिखने से कि आपका जो मतलब आपने आगे पेपर लिखा हुआ है, पेपर यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर आप पीटीओ नहीं लिखेंगे तो उनको लगेगा कि पेपर आपने आगे लिखा ही नहीं है, लेकिन अगर आपने लिखा रहेगा तो हाँ, आपने वहाँ पे उस पेज जो छोड़ा था वहाँ पे आपने पीटीओ लिखा है, तो वो अपना पेपर टर्न ऑन करके देख लें कि हाँ, बच्चे ने आगे लिखा हुआ है, बस आपने वो स्पेस छोड़ा हुआ है। उसके बाद आता है नेवर गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन आता है, जिसका जितना ही पार्ट आता है वो आपको उतना ही लिखना है, लेकिन लिखना है, पेपर खाली छोड़ के नहीं आना है, और हार नहीं माननी है एग्ज़ाम के टाइम। ओके, थैंक यू गाइज़।